ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी गरीबी 33 करोड़ देवी देवता नहीं खत्म कर पाए, आपको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिलवा पाए, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिलवा पाए, आपको डीएम एसपी कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं दिलवा पाए, आपको सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं दिलवा पाए, अगर हमारे बाबा साहब अकेले दिलवा पाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हम कमजोर हैं? हम कमजोर हैं? हम कमजोर नहीं है। हम लोग राजा महाराजाओं के खानदान से थे, हम लोग के पूर्वज राजा महाराजा थे। ये गवाह संघर्ष मेहनत, आज हम लोग जिस भगवान के रूप में विश्व में जाने जाने वाले, माने जाने वाले, विश्व में भगवान कहे जाने वाले, जिनका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, इनको भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कोई संत से तुलना नहीं किया जा सकता। जानते हैं कहा जाता था, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज साहब के समय में थे नहीं, हम लोग पढ़े, उनकी गाथाओं को, उनके विचारों को पढ़े, हम लोग पढ़े कि वो मोची का काम किया करते थे। किसका काम? किसका काम? जिनको आप भगवान मान रहे हैं, ये पूरा विश्व जानता है, वो कभी अपना जीवन यापन करने के लिए मोची का काम किया करते थे। सोच लीजिए कि इस विश्व में अगर मोची का काम करके सत्य को इस देश में काबिज करके पूरे विश्व में अगर भगवान के रूप में नाम कमा सकते हैं, तो संविधान में आपको पढ़ने का अधिकार, डीएम कलेक्टर बनने का अधिकार आपको दिया गया है, तो क्या आप शासन और सत्य में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। कमजोरी किसकी है? कमजोरी किसकी है? हमारी, आपकी, आपके परिवार की। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव-गांव में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं कि कहीं अगर मूर्ति पूजा का समय आता है तो एक गरीब व्यक्ति से लेकर के एक डीएम एसपी कलेक्टर तक उसको चंदा देते हैं एक मूर्ति पूजा बनाने के लिए। मूर्ति पूजा बोलने तो बोलने भैया तो मूर्ति को कौन बनाता है? बताओ कौन बनाता है मूर्ति को? कौन बनाता है मूर्ति? कौन बनाता है मूर्ति? के बना वाला? के बना वाला है? किस चीज का बनता है? किस चीज का बनता है? मट्टी का, लकड़ी का, पुआल का, डंडे का। उसको खरीदता कौन है? उसको खरीदता कौन है? 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया चंदा लगा करके हमारे आप जैसे लोग खरीदते हैं, उसको लाके स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। कोई आता है डेली, वहां का पैसा राशन वसूल के लेके चला जाता है, चला जाता है। जानते होंगे आप, है ना? जिनको मनुवाद के विचारधाराओं में भगवान कहा गया, उस मूर्ति को जब 9 दिन होता है तो उसको ले जाके कहाँ फेंका जाता है? मट्टी की मूर्ति, लकड़ी, डंडे, पुआल की बनी मूर्ति को हम पूजा करते हैं 9 दिन, और पूजा करने के बाद उसको कहाँ ले जाके फेंकते हैं? नाले में, गड्ढे में, तालाब में। आपको क्या मिला? मिला किसको? मिला किसको? जो वहाँ पूजा करवाता है, आरती का पैसा लेके जाता है, राशन लेके जाता है, मेला लगवाता है, मेला लगवाने के बाद जितना चढ़ावा होता सब लेके चला जाता है। उस पैसे से और उसका बच्चा जो है पढ़ता है, लिखता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को अगर आप एक एक दिन मानेंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता नहीं खत्म होंगे? खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे।
और अगर बाबा साहब के विचार को, लिखी हुई किताबों को आप पढ़ लीजिए, उनके विचारों को पढ़ लीजिए, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कितना भी गरीब व्यक्ति हो उसकी गरीबी खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे किताब, ऐसे विचारधारा इस देश में पैदा करके गए हैं, आपको संविधान दे करके गए हैं कि इस देश में आप कितने भी गरीब हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन एक बार डीएम, एसपी, कलेक्टर मजबूर हो जाते हैं आपको सुनने के लिए। आप 100 नंबर पे फोन करते हैं, तुरंत पुलिस की गाड़ी आ जाती है, किसकी देना? आपको कहीं किसी जगह जो आरक्षण मिला, किसकी देना? लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे इस समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन कब? अगर उनके पास 100 बीघा है तो इसके पास भी 100 बीघा होना चाहिए। अगर उनके पास करोड़पति वो है तो इस समाज को भी करोड़पति होना चाहिए। अगर उनके परिवार में डीएम, एसपी, कलेक्टर, सांसद, विधायक है तो इस परिवार में होना चाहिए। हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे लोग बहुत ताकतवर हैं। एक बार समानता का अधिकार तो दिलवा कर देखो, दिखा देंगे। ये बोली तो भारत बाबा साहब प्यारे अम्बेडकर साहब की संतानें भी जिंदा है। इस देश को चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश को चलाने के लिए दलित समाज जिंदा है। बाबा साहब का संविधान जिंदा है। संविधान बदलने की बात करते हो, आरक्षण खत्म करने की बात करते हो। हम लोग 2.5 लाख लोगों के बीच में जाकर के धरना दिए, प्रदर्शन किए। आज भी कोई मामला होता है संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोरखपुर, किसी जिले में, आप यह जान लीजिए, अगर आप अपनी जगह पर सही है तो किसी डीएमएसपी कलेक्टर की मजाल नहीं है कि आपकी नहीं सुनेगा। एपी आर्मी, आजाद समाज पार्टी बोल सकते भारत बाबा साहब के ताकत से इतना जज्बा और जुनून और जानकारी है कि हर व्यक्ति, हर परिवार अगर वो सदस्य है तो वह यह जान लीजिए कि जाकर के उसी अंदाज में बात करेगा कि जिस अंदाज में एक वकील बात करता है। बेशक उसको थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन वो लड़ जाएगा। ये किसकी देन? बाबा साहब की देन है। बातें बहुत हुई, अब एक बातें और कहेंगे थोड़ा सा कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मेहनत से, ईमानदारी से। यही आपका संघर्ष है। बच्चा आपका पढ़ेगा तभी आपकी सफलता